हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने हिंदी काव्यखंड चैप्टर 2 यानी सूरदास जी का पद पढ़ा। आइए आज आप लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें तुलसीदास जी के पद हैं। तो पद पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लीजिए। उनका परिचय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके परिचय से भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए परिचय को समझिए। बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1543 ईस्वी में। निधन 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान था राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम था राम बोला। क्या नाम था बच्चों? राम बोला। माता पिता यानी माता थी हुलसी देवी और पिता थे आत्माराम दुबे। पत्नी थी रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण जो है बिछोह हो गया, यानी पत्नी से जो है कुछ ही समय के बाद अलग हो गए। के पीछे भी कथा है बच्चों, कहानी है कि पत्नी से वो इसलिए अलग हुए क्योंकि उनको पत्नी से बहुत ही ज्यादा आसक्ति था, मतलब लगाव था, प्रेम था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य जाति के लिए नफरत हो या प्रेम हो या घृणा हो, वो आपको जो है आपके लिए कभी कभार जो है बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है ना। तो मनुष्य जाति के लिए अत्यधिक प्रेम हो या नफरत हो, घृणा हो, घातक भी सिद्ध हो सकती है ना। कि एक ही चीज में आदमी को डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए। प्रेम अच्छी बात है बच्चों, माता है, पिता है, भाई बहन का प्रेम है, हाँ, पति पत्नी का प्रेम है, ठीक है। लेकिन अत्यधिक मोह अच्छी बात नहीं होती कि आप उसमें डूब के सांसारिक कामों को भी भुला दें। तो होता यह है बच्चों कि उनकी पत्नी जब अपने पिता के घर जाती है, तुलसीदास जी से कहते हैं कि मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी, ठीक है मैं रह लूंगा। लेकिन पत्नी के जाते ही तुलसीदास जी इतने मतलब वियोग को सह नहीं पाते, इतने परेशान हो जाते, तो रातों रात वहां निकल जाते हैं। जाने के क्रम में रास्ते में नदी पड़ती है। नदी में लाश के सहारे वो तैर कर उस साइड जाते हैं और फिर उसके घर पहुंचते। नहीं नहीं बच्चों, देखिए प्रेम कहता है ना अंधा, इस तरह वो बेसुध हो जाते हैं। वियोग उनको इतना मतलब कर पाता है कि वो जो है लाश को पकड़कर नदी को पार करते हैं और उसके बाद घर जो जाते हैं उनकी पत्नी छत पे होती है। अब ऊपर चढ़े कैसे? रात का समय होता है। तो वो देखते हैं कि कोई रस्सी लटका हुआ है। तो वो रस्सी होता नहीं बच्चों, असल में वो सांप होता है और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाते हैं। पत्नी का जब नींद खुलता है तो उन्हें समझाती है कि आप यहाँ पर क्यों, इस वक्त क्यों। वो कहते हैं कि मैं तो सोचा था कि मैं रह लूंगा, लेकिन एक दिन भी मैं नहीं रह पाया और इसलिए जो है मैं आ गया। पत्नी उनको फटकार लगाती है कि आपको जितना प्रेम मेरे देश से है, मुझसे है, काश आप उतना प्रेम भगवान रामचंद्र जी से कर लेते तो आपकी तो नैया पार हो जाती, बेड़ा पार हो जाता। उनको समझ में आ जाता है कि सही में सच्चा प्रेम किसी मनुष्य को मनुष्य करने में नहीं, ईश्वर से करने में है। यानी प्रेम तो ठीक है लेकिन मोह ठीक नहीं। के बाद पत्नी उनको समझाती है कि इसके अलावा, पत्नी के अलावा, प्रेम के अलावा और भी सांसारिक काम है। कुछ ऐसा कीजिए कि आपका भी नाम हो, प्रसिद्धि मिले, आपका जीवन सफल हो जाए। और उसके बाद ही वो पत्नी को वहां से त्याग देते हैं बच्चों, और वहीं से उनका बिछोह हो जाता है। यानी उनकी पत्नी के त्याग करने के बाद ही ये राम बोला जो है तुलसीदास के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने देखिए वहां से वियोग को, हाँ, अपनी पत्नी से जो है बिछो पा करके उसके बाद वो राम के भक्ति में इस तरह डूबते हैं कि रामचरितमानस को रच डालते हैं बच्चों, और तुलसीदास बन जाते हैं। पत्नी कौन थी? रत्नावली। जब तुलसीदास जी का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि जन्म के बाद जो है उनकी माता उनका त्याग कर देती, माता पिता उनके माता पिता परित्याग कर देते हैं। कारण ये थी कि जन्म के तुरंत बाद तो किसी बच्चे के मुख में दांत नहीं होते, लेकिन उनको दांत होता है। तो लोग सब मतलब बोलने लगते हैं कि ये बच्चा शुभ नहीं है। तो उन्हें लगता है कि हाँ शुभ नहीं है, कुछ अशुभ हो जाए, तो डर के मारे बच्चे को वो त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में ही हुआ होता है बच्चों, और उसके बाद त्यागने के बाद जो है उसको जो है कोई चुनिया नामक दासी पालन पोषण करती है।
और वहीं पालन पोषण करते हुए वो भी कुछ वक्त के बाद गुजर जाती हैं। ये बेचारे अनाथ हो जाते हैं। अनाथ होने के बाद जो है सड़क पर जब इधर उधर भटकने लगते हैं तो नरहरि दास जी जो हैं उनको अपनी शरण में लेते हैं, आश्रय देते हैं। और आश्रय देने के बाद वहीं पर वह जो है, वहाँ भी जीवन उनका सरल नहीं होता है बच्चों। वहाँ भी वह भिक्षाटन करते हैं, यानी भीख मांग के अपना जीवन गुजारते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वहीं नरहरि दास जी उनको शिक्षा देते हैं और इसी तरह इनका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। आइए आगे समझिए। तो इसलिए बच्चों की माता पिता से प्यार नहीं मिलता, जो पालती है उनसे नहीं मिलता, और पत्नी के आते ही उनको जो जो कुछ प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, तो वो इसलिए पत्नी के मुंह में पड़ जाते हैं। क्योंकि उन्हें भी तो एक मनुष्य को प्रेम की तो आवश्यकता होती है ना। उनको लगता है कि इतना प्यार तो मुझसे कोई किया नहीं था, पत्नी करती है, तो इसलिए ये इतने मुंह में पड़ जाते। लेकिन ये इतना मुंह भी अच्छी बात नहीं होती। अब आगे देखिए बच्चों, प्रतिपालिका मैं बताई अभी कि चुनिया नामक जो है दासी थी, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। ठीक है, आगे है दीक्षा गुरु नरहरि दास, जिन्होंने इनको आश्रय दिया था। सुकर खेत के वासी थे और गुरु ने विद्या आरंभ कराया। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन काशी के विद्वान, यानी काशी के विद्वान जो है इनके शिक्षा गुरु थे। शिक्षा इनकी जो है चारों वेद की, वेद कितनी होती है बच्चों बता सकते हैं आप लोग? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। गुड। 4 वेद यानी चारों वेदों का ज्ञान जो है उन्होंने, और षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, ठीक है, और काव्य आदि की शिक्षा उन्होंने काशी में 15 वर्षों तक रहकर, कितने वर्षों तक बच्चों? 15 वर्षों तक रहकर उन्होंने प्राप्त किया। और निर्णायक घटना, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तिगत और वक्तृता से प्रभावित होकर, यानी वक्तृता मतलब हो गया बच्चों कि वो जो है इतने अच्छे ढंग से मतलब कथावाचन करते थे, उनके बोलने की शैली से, वक्तृता से जो है ये प्रभावित हो गए। ठीक है, दीनबंधु जी प्रभावित हो गए, और प्रभावित होने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री रत्नावली से उनका विवाह करवा देते। पत्नी से अगाध प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया, और इनका अस्थायी निवास काशी था बच्चों। यानी जन्म तो हुआ था इनका बांदा में, यूपी में, राजापुर बांदा में, लेकिन अस्थायी निवास यानी अस्थायी रूप से वो काशी में रहते हैं। आगे है तीर्थ यात्रा है बच्चों। इन्होंने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा जो है किया था? हाँ, कहाँ कहाँ किए थे ये आप लोग समझिए। सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि स्थानों पर बच्चों उन्होंने जो है तीर्थ यात्रा किया था। मित्र और स्नेही, अब इनके मित्र कौन थे बच्चों? मित्र और स्नेही थे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन, सरस्वती, टोडरमल आदि। यानी इतने सारे जो व्यक्ति थे ये जो है उनके परम स्नेही और मित्र थे बच्चों। और ये जो आप और अब्दुल रहीम खान खाना बच्चों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह और ये जो टोडरमल जी हैं, हाँ, ये जो है बच्चों अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते थे, यानी नवरत्नों में से एक थे। मान सिंह जो उनके सेनापति थे और जोधाबाई के शायद भतीजा थे, ऐसा भी माना जाता था, भाई की या फिर भतीजा थे। और उसके बाद टोडरमल भी उन्हीं के घर से आते थे। और उसके बाद ये जो अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं ना बच्चों, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे बच्चों, ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। अरबी, फारसी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और ये भी अकबर के राज दरबार में जो है सेनापति का काम करते थे, यानी सेनापति थे, और विद्वान तो थे ही। तो बच्चों विद्वान होने के साथ साथ वो कवियों की काफी इज्जत करते हैं। उन्हीं के राज दरबार में जो है काम करते हुए एक कवि थे, कवि गंग, जिन्होंने छप्पे रचा था। उनके छप्पे के
से प्रभावित होकर जो है अब्दुल रहीम खान खाना जी ने उन्हें 36 लाख रुपया जो है उनको सम्मान के रूप में भेंट किया। तो यानी इससे ये पता चलता है कि उनके हृदय में, यानी अब्दुल रहीम खान खाना जी के हृदय में कवियों के लिए काफी जो है सम्मान का। तो बच्चों, ये जो अब्दुल रहीम खान खाना, महाराणा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल जी थे, इनके परम स्नेही और मित्र थे। कृतियां अब इन्होंने रचा क्या क्या था बच्चों? रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरित मानस, विनय पत्रिका। यानी ये सारी इनकी कृतियां हैं। यानी रामचरित मानस के कारण ही लोग इनको तुलसीदास के नाम से जानने लगे। और अभी जो आगे आप लोग पद पढ़ेंगे बच्चों, ये पद 2 पद हैं, तो दोनों पद आपको विनय पत्रिका से ही जो है लिया गया है, क्योंकि तुलसीदास जी जिस टाइम में कष्ट काट रहे होते हैं, उनके हृदय में अनायास राम भक्ति जागती है, तो राम जी के पास वो अपनी विनय, अपनी विनती पहुंचाना चाहते हैं, लिखते हैं। और जो चीज लिखते हैं वो सोचते हैं कि किसी तरह प्रभु राम तक मेरी ये प्रार्थना पहुंच जाए, यानी वो भी मेरी ओर मतलब एक नजर जो है देख ले, मेरी ओर वो भी अगर दया दृष्टि डाल दे तो मेरी भी नैया पार हो जाएगी। तो वो इसलिए जो है बच्चों विनय पत्रिका के माध्यम से भगवान राम तक अपनी जो है प्रार्थना पहुंचाना चाहते हैं। तो उसी विनय पत्रिका से ये 2 पद लिया गया है जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे समझिए बच्चों, मानस का रचना समय, यानी ये जो रामचरित मानस रचते हैं उसका समय क्या है? रचना आरंभ तिथि संख्या जो है बच्चों 1574 ईस्वी, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार का दिन था। राम जन्म की तिथि पर, यानी राम जी का जन्म होता है, और उसी तिथि पर जो है तुलसीदास जी ने अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, यानी अयोध्या में 31 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने 1576 ईस्वी अघन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन, याद रखिएगा बच्चों कि कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुई। ठीक है, यानी इतने दिन में रामचरित मानस जो है इनका क्या हुआ बच्चों? पूर्ण हुई। अब आगे है व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व कैसा था? एकदम विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी, मधुर बोलने वाले व्यक्ति, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौर वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति। ठीक है, तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला धारण करते थे, यानी वो तुलसी की माला पहनते थे, और राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। यानी राम शब्द का रा पद सुनते ही वो एकदम आनंदित हो उठते थे बच्चों। राम से अत्यंत जो है प्रेम थी, राम भक्ति में वो इस तरह डूबे थे, राम से इनको इतना प्रेम था कि राम शब्द का रा पद सुनते ही एकदम अत्यंत वो रोमांचित हो उठते थे। अब आगे है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा। बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि भक्ति धारा भी 2 प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण भक्ति धारा वो जिसमें किसी देवी देवता का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, यानी जो निराकार हो, निराकार स्वरूप की जो पूजा की जाए वो हो गया आपको बच्चों निर्गुण भक्ति धारा। और साकार, यानी जिसमें जैसे हम लोग मूर्ति को, फोटो को देखकर उन्हें देखते हैं, आनंदित होकर उन्हें पूजते हैं, तो वो होता है सगुण भक्ति धारा। आप ये समझिए कि जो निराकार हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, बस मन से हृदय से पूजा की जाए, वो हो गया निर्गुण भक्ति धारा। और जिसका कोई आकार हो, स्वरूप हो, और उसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो हो गया सगुण भक्ति धारा। तो तुलसीदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं। उनका महाकाव्य रामचरितमानस श्रेष्ठतम कृति है और इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। बच्चों ऐसा भी माना जाता है कि तुलसीदास जी पिछले जन्म में वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण को रचा था। वाल्मीकि जी ने ही रामायण को रचा था, लेकिन वो पूरा का पूरा रामायण संस्कृत भाषा में था।
तो लगा कि कलयुग में लोग संस्कृत तो सभी को जानकारी हो नहीं सकती, सभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए तुलसीदास जी के माध्यम से रामचरितमानस गया। उन्होंने अवधी और हिंदी भाषा में जो है इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से वर्णन किया कि लोग जब पढ़ते हैं तो उनमें डूब जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक एक घटनाक्रम जो है आंखों के सामने उपस्थित हो चुकी है। यानी इतने अच्छे ढंग से उन्होंने रामचरितमानस को रचा कि कोई भी उनको आराम से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए जो है तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार जो है माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों, वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। तो बच्चों, अगर आप लोग जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, परिचय अगर समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कतें आ रही है या कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पद लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।